अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तजिया शेयर करूंगा। लेटेस्ट इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि मैं हफ्ता इतवार आपके साथ मार्केट की अपडेट्स शेयर नहीं की थी और ये हफ़्ता आज हफ्ते का पहला दिन है। हफ्ता आज ये समझ लें कि आप पूरे महीने का ये वाला जो हफ्ता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस महीने का, क्योंकि इस महीने अमेरिका ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेटमेंट्स देनी है, ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से बल्कि इसी हफ्ते मेरा ख्याल है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी देनी है वो भी इसी हफ्ते आनी है। और बैंक ऑफ जापान जो यानी दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमी की जो मॉनेटरी स्टेटमेंट्स हैं जिससे ये जो रिस्की मार्केट्स हैं सो सेंसिटिव होती हैं पॉलिसी स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो सब इस हफ्ते होना है। बुध की रात पाकिस्तानी टाइम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो बड़ा मैटर करेगा। पॉलिसी स्टेटमेंट के हवाले से जो 99% इस वक्त प्रडिक्शन है एक्सपर्ट्स की, वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को पॉज देगा। 99%, स्टिल 1% अवेलेबल है। कुछ मार्केट के जो पंडित हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि शायद अमेरिका जो है 25 बेस पॉइंट बढ़ा दे, जिसके चांसेस 1% है। 99% कहते हैं कि पॉज लगेगा, यानी इस माह इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेरेमी पॉल जब स्पीच करेगा, उस स्पीच में वो अपना जो आइंदा का लाए अमल है उसमें क्या हॉकिश होगा या थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, उसके हवाले से मोस्ट जो एनालिस्ट हैं वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हॉकी स्पीच होगी। और उस हॉकी स्पीच क्या, हॉकिश का मतलब यह है कि अमेरिका कहेगा जी कि हमने हर हाल में इंटरेस्ट को, महंगाई को 2% पे लेके आना है, और ये जो मज़ीद डाटा आ रहा है ये डाटा सजेस्ट कर रहा है कि महंगाई कम होने की बजाय वो बढ़ रही है, तो हम तो कोई ना कोई लाजमी किसी भी सूरत हाल में हम इसको डाउन लेके आएंगे, तो किसी भी सूरत हाल में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही है। तो बहरहाल उसका जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसका इम्पैक्ट होगा। और साथ जो दीगर बड़ी इकॉनमीज़ के जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं वो भी इस मार्केट को वोलाटाइल करेंगे। तो आपने बी वेरी केयरफुल। होपफुली ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये 2 दिन की FOMC की मीटिंग है। और रात को वेडनेसडे पाकिस्तानी टाइम मेरा ख्याल है 11:30 रात 11:30 बुध की रात को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्पीच होगी जेरेमी पॉल की, वो मार्केट को वोलाटाइल करेगी। BTC प्राइस विद द सरप्राइज, बावजूद इसके कि डेथ क्रॉस जो है वो मेरा ख्याल है 11-12 तारीख का बन चुका है BTC की डेली चार्ट के ऊपर, लेकिन BTC की प्राइस जो है वो पंप कर रही है। मुझे वजह नहीं समझ आ रही, मैं तो इसको मैनिपुलेशन कहूँगा। बहरहाल आप में से जो कुछ ज़्यादा मार्केट को समझते हैं, BTC की जो चार्टिंग वगैरह अच्छा कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि BTC की प्राइस इस वक्त पंप क्यों कर रही है। क्योंकि ना तो मुझे कोई फंडामेंटल नज़र आ रहा है, ना कोई टेक्निकल मुझे कोई सेंस बन रही है कि क्यों मार्केट पंप कर रही है, सिवाय इसके कि शायद मार्केट मैनिपुलेट हो रही है। ये सारे मार्केट जो है वो बेरिश सेंटीमेंट है, और बेरिश सेंटीमेंट की वजह से मार्केट में जो ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं उन्होंने सेल पोजीशंस ली हैं, उनकी पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए ये मार्केट में मैनिपुलेशंस हो रही है। अच्छा, टून कोइन के हवाले से मैंने आपको 2 दिन पहले अपडेट किया था। मैंने टून कोइन कोई 60 के करीब बाय किए थे 1.9 की रेंज में, और मैंने आपको ये कहा था कि ये रेंज सूट नहीं करती। और आप में से जिस बंदे ने मेरी तरह रिस्क लिया होगा तो वो 1.9 समथिंग यहाँ पे 1.9 पे मैंने आपको बताया था। और प्राइस इस वक्त जो है आप यूँ समझ लें कि जब मैंने आपको बताया था उस वक्त से लेके अभी तक टून कोइन की प्राइस 30% मज़ीद पंप हो चुकी है। और ये मैंने आपको वजह बता दी थी पिछली वीडियो में कि टून कोइन पंप इस वजह से कर रहा है क्योंकि नवंबर के महीने में गालबन ये अपना एक सेल्फ कस्टडी क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च कर रहे हैं नवंबर के महीने में, और उस वॉलेट को ये अपने टेलीग्राम के साथ लिंक करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने वॉच किया तो मैंने आपको बताया था कि टोन कोइन जो है टेलीग्राम का एक प्रोजेक्ट था। मेरा ख्याल है 2019 में स्टार्ट हुआ। फिर SEC ने इनको नोटिस जारी किया कि आपने $1 अरब से ज़्यादा जो फंड्स इकट्ठे किए हैं ये इलीगल है। तो फिर इन्होंने बाद में सेटलमेंट कर ली SEC के साथ। उस वक्त इनके क्रिप्टो करेंसी का नाम था शायद ग्राम। जब इन्होंने अबेंडन कर दिया तो फिर कम्युनिटी ने इस प्रोजेक्ट को अक्वायर कर लिया, और कम्युनिटी ने इसके टोकन का नाम चेंज करके ग्राम से टून कोइन रख दिया, द ओपन नेटवर्क शायद। तो अब टेलीग्राम ने ये जो डिसीजन लिया है कि टून कोइन एक वॉलेट लॉन्च करेगा, यानी टून फाउंडेशन जो है
वो अपनी एक सेल्फ कस्टडी वॉलेट लॉन्च करेगा और उसको टेलीग्राम पे, जो कि 800 मिलियन से ज़्यादा के यूज़र्स हैं, उनके साथ ये फैसिलिटेट करेगा। और मैं आपको बताता चलूँ, इनके जो टोन फाउंडेशन के इकोसिस्टम के अंदर बहुत से ऐप है। इवन मैंने जो अपने इल्म आलम डॉट टोन DNS बाय किया है, अपनी डोमेन बाय किया है इधर से, उस पर मैंने को गालबन $50 पे किए हैं और ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है, अगले साल फिर मुझे पे करने पड़ेंगे। तो ये जो टोन कोइन की यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी को की बेस के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो पंप कर रही है। और पंप होते होते इस वक्त टोन कोइन का जो टोकन है वो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में शामिल हो गया। सोलाना को पीछे छोड़ दिया, ट्रॉन को पीछे छोड़ दिया, पोल्काडॉट पीछे 13वें-14वें नंबर पे चला गया, पॉलीगॉन ये भी ये सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है टॉप 10 में थी। तो अब इस वक्त सारी अटेंशंस इन्वेस्टर्स की आपको टोन कोइन में नज़र आ रही है। अगेन आप मेरे से क्या पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि रिस्की है, लेकिन इसके ग्रो करने के चांसेस हो सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद इसको इसको रेजिस्टेंस जो आपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, और रेजिस्टेंस के पास शॉपिंग करना वो रिस्क फ्री नहीं होता, हाईली रिस्की होता है रेजिस्टेंस के पास। यहाँ तो प्राइस को थोड़ी सी करेक्शन करने दें। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मंगल बुध तक मार्केट में वोलाटिलिटी आ सकती है, अगर तो हाकी स्टेटमेंट होती है तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करेगी। उसमें अगर आपने टोन कोइन में रिस्क लेना तो आप ले सकते हैं। हाई-फाई फाइनेंस पॉलीगॉन चेन का एक प्रोटोकॉल था, अच्छा खासा पंप कर रहा था, और बाइनांस ने जैसे ही उसकी फ्यूचर की मेरा ख्याल है लिस्टिंग किया, उसके बाद बाइनांस की लिस्टिंग के बाद ये टोकन जो है मसलसल डंप कर रहा है। पता नहीं है पिछले चंद हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि बाइनांस के ऊपर जो टोकन लिस्ट होता है वो पंप होने की बजाय उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है। और फिलहाल हाई-फाई जो टोकन, अच्छा शायद इसकी मैंने वजह आपको पहले भी जिक्र किया है। एक वजह जो मुझे समझ आती है, चूँकि ये लिस्टिंग से पहले हम जैसे इन्फ्लुएंसर से प्रमोशंस करवाते हैं, तो जब हम लोग प्रमोट कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो हमें इनके टोकन्स फ्री में ऑफ़र करवाते हैं। तो वो जैसे ही लिस्टिंग होती है तो हम लोगों को चूँकि फ्री में टोकन मिले होते हैं तो हम उसको डंप करके, यानी यहाँ से प्राइस पंप की और पंप पे जाके हम लोग सेल करते हैं और हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। हम प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं और आप जैसे इन्वेस्टर जो हैं वो उसको बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आयोटा की प्राइस जो है वो डंप कर रही है। अगर तो आप वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं। आयोटा ने अपनी जो सप्लाई है उसमें इजाफा करने का ऐलान किया, जिस वजह से इसकी प्राइस जो है, ये मेरा ख्याल 16 तारीख को इन्होंने अनाउंसमेंट किया और उस वक्त से लेके अभी तक कोई 12% जो आयोटा की प्राइस जो है वो डंप किया और मज़ीद डंप हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कहा है आइंदा मज़ीद 4 साल अपनी जो टोकन सप्लाई है उसमें मज़ीद इजाफा करेंगे, हर साल सप्लाई का 10% मज़ीद ये करेंगे। और उसको इन्होंने जो सप्लाई में इजाफा किया है, ये अपनी इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए इन्होंने ये मज़ीद टोकन जो है वो मेंट करना है। तो सप्लाई बढ़ने की वजह से जो इन्वेस्टर है, इवन जो हार्ड कोर इनके सपोर्टर्स हैं, वो भी इस वक्त मार्केट में आयोटा के टोकन जो है वो डंप कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ आते हैं। हांगकांग जो है थोड़ा सा उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो कि लाइसेंस के बगैर वहाँ पे काम कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। वहाँ पे एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जेपेक्स के नाम पे, उन्होंने फ़िलहाल अपने ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया है और अब वो एक प्रपोज़ल पेश कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी, अपने यूज़र्स को, कि हम एक डाओ बनाएंगे और डाओ के साथ हम इसको ऑपरेट करेंगे, हम इसको सेंट्रलाइज रखते ही नहीं हैं, ठीक है। अब आते हैं शिबारियम की तरफ। शिबा इन्होंने अपनी L2 चेन लॉन्च की थी शिबारियम, और वहाँ पे गैस फीस के लिए इनका जो अपना बोन टोकन था वो इन्होंने यूज़ करना था। अभी बोन टोकन की प्राइस जो है इसके बाद पंप करनी चाहिए थी। ओबियसली L2 चेन जब लॉन्च हुई है, वहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ होगी, बोन टोकन जो है वो उसकी यूटिलिटी होगी तो उसकी प्राइस पंप होनी चाहिए थी। लेकिन गालबन मेरा ख्याल है 1 महीना हो गया है शिबारियम चेन को वर्किंग में आए हुए। इस दौरान थोड़े बहुत मसले भी रहे हैं जो मैं आपको रिपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन प्राइस मसलसल बोन की डंप हो रही है। उसकी वजह जो मुझे समझ आई है, ये मैंने आर्टिकल पढ़ा है, ये न्यूज़ पढ़ी है सारी, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि बोन टोकन अभी भी एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं हो रहा और एक्सचेंजेस की कुछ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके लिए एक्सचेंजेस चाहती हैं कि बोन टोकन को अलग से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय करें फिर, और ये बोन टोकन ऑलरेडी जो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट है उसके टाइम लॉक में फंसा हुआ। तो जब तक ये मेरा ख्याल है नहीं होता, लिस्टिंग नहीं होती, तो बोन टोकन की प्राइस शायद प्रेशर में रहे, और इस प्रेशर में अगर ख़रीदा जाए बोन टोकन को और अगर शिबा इनो का इकोसिस्टम दोबारा ग्रो करता है
तो यहाँ पे लोएस्ट प्राइस पे ख़रीदने वालों को कोई थोड़ा बहुत गेन हो सकता है। ठीक है, इसको आप मज़ीद ड्यू डिलिजेंस करना चाहें तो आप करके इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो कॉइन बेस की चेन थी L2 बेस, वो पिछले दिनों काफ़ी उसकी हाइप रही, एकदम इवन कहा जा रहा था कि ये जो आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म चेन है उसको भी पीछे छोड़ गई थी। और मुझे ऐसे लगा कि उस वक्त जो हाइप थी वो एयर ड्रॉप की वजह से थी कि ये आजकल एयर ड्रॉप फार्मर जो हैं वो बड़ा हाइप क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसमें एयर ड्रॉप फार्मिंग मैं खुद भी करता रहा हूँ, आपके साथ शेयर भी करता आ रहा हूँ। मैंने एक ओपिनियन पढ़ी है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ना मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ। बहरहाल मैं वो ओपिनियन को समझता हूँ कि उसमें वज़न है। ओपिनियन ये है कि जो एयर ड्रॉप फार्मर में जो साइबल फार्मिंग होती है, यानी एक ही बंदा हज़ारों वॉलेट से फार्मिंग कर रहा होता है, तो जो हम जैसे जो एयर ड्रॉप फार्मर होते हैं उनका शेयर मार्केट में कम हो जाता है। तो इस तरह के जो बॉट्स मैकेनिज़्म आ गए हैं उसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि एयर ड्रॉप फार्मिंग का फ्यूचर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। एयर ड्रॉप फार्मिंग की बजाय जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सस्ते टोकन जो है प्री सेल वगैरह ये उस साइड पे जाएंगे कि जो उनकी कम्युनिटी के साथ इंगेज होना चाहता है उनको वो सस्ते टोकन ऑफ़र करवाएंगे, बजाय इसके कि वो फ्री में टोकन दें। और फ्री में टोकन आने की वजह से जो एक्चुअल जो प्रोटोकॉल का मकसद होता है एयर ड्रॉप का, वो एयर ड्रॉप का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक ही बंदा जब हज़ारों वॉलेट बनाएगा तो वो हज़ार वॉलेट में जो एयर ड्रॉप होना है, अगर वो जेन्युइन ऑर्गेनिक हज़ार बंदे ही हों तो इसका मतलब है वो प्रोटोकॉल हज़ार बंदों को एक्सपोज कर रहा है फ्री टोकन्स के साथ साथ। और अगर एक बंदा ही इस तरह करेगा तो ये फिनोमिना सही नहीं है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि एयर ड्रॉप का फ्यूचर जो है वो आइंदा शायद वो कम हो जाए। ठीक है, मार्क क्यूबन एक क्रिप्टो सेलिब्रिटी है, बहुत पॉपुलर है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उनके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है। ये ऑक्सी इन्फिनिटी इथेरियम के बहुत प्रोपोनेंट हैं, सपोर्टर हैं। कहा जा रहा है कि उनके क्रिप्टो वॉलेट को हैक कर लिया गया, कोई $9 लाख जो है वो हैक कर लिए और तकरीबन 2.5 मिलियन जो है इन्होंने फंड्स अपने बचा ले। कुछ रिपोर्ट यह है कि इन्होंने फ़िशिंग यानी मेटामास्क 6-7-8 माह से अपना वॉलेट यूज़ नहीं किया था। जब वॉलेट यूज़ करने के लिए इन्होंने मेटामास्क को नेट से डाउनलोड किया तो वो जेन्युइन मेटामास्क नहीं था, बल्कि एक फ़िशिंग, एक मेटामास्क की तरह का ही एक ऐप था हैकर का। उसको 2-3 बार इन्होंने जब इंस्टॉल करने की कोशिश किया तो क्रैशिंग क्रूशिंग होती रही है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। और इस दौरान जो इसके मार्क क्यूबन के वॉलेट को मॉनिटर करने वाले लोग थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि मार्क क्यूबन के वॉलेट से फ़ंड नहीं कर रहे हैं, और मार्क क्यूबन को खुद पता नहीं था। और बाद में जब तक उसको पता चला उस वक्त तक ऑलरेडी $9 लाख जो है वो निकल चुके थे। फिर उसने जल्दी जल्दी अपने फंड्स बचा लिए। ये मैं आपके साथ न्यूज़ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, जो लोग पर्सनल कस्टडी वगैरह रखते हैं प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो मेक श्योर करें कि वो जेन्युइन वेबसाइट से है या नहीं। उसका तरीकाकार ये होता है कि जिस जगह से आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ये मेटामास्क वगैरह डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले डाउनलोडिंग से पहले उसके रिव्यूज़ चेक करें और ये देखेंगे ये कितनी बार डाउनलोड हो चुका है। ज़ाहिरी बात है जो जेन्युइन होगा उसके तो मिलियंस में डाउनलोड्स होंगे। तो इसको आप ज़रा प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। लास्ट में जी जाते जाते नाकामिगोस के जो होल्डर्स हैं, NFT होल्डर्स, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो अपने एक 20,000 NFTs की कलेक्शन जो है वो फ्री में ऑफ़र करवा रहे हैं नाकामिगो होल्डर्स को, जिसका नाम होगा नाकामिगोस क्लाउक्स। मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं? अच्छा, अगर तो आप इसके होल्डर हैं तो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप मिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप मिंट कर सकते हैं। कल लास्ट डेट है मेरा ख्याल है, जो एलिजिबल वॉलेट्स हैं नाकामिगो स्नैपशॉट जो है कल लिया जाएगा ये, और आज का भी दिन है, यानी आज का दिन भी है और कल का दिन भी है। अगर तो आपके पास नाकामिगोस के NFT हैं तो आप ये फ्री मिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो पब्लिक में जब मिंटिंग ये स्टार्ट करेंगे, जो 21 को बाद में स्टार्ट होगी, उसकी प्राइस होगी 0.05 इथेरियम। तो इस वक्त अगर आप नाकामिगोस बाय करेंगे तो नाकामिगोस की प्राइस अच्छी खासी, शायद इस न्यूज़ की वजह से पंप की है। पिछले 7 दिनों में फ्लोर प्राइस गो के 25% डंप हुई है 7 दिनों में, लेकिन सेल जो है 374% सेल्स में इजाफा हुआ है और 234% इसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो
उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।